बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं अल्लामा इकबाल के मशहूर ज़माना शेर से आगाज़ करता हूँ। सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, 1989 के साल में 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने जावेद हाशमी के केस में इस बात की तशरीह की थी कि हमारे आइन में जो लफ्ज़ इलेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब क्या होता है, और वो ये तशरीह थी कि वो महज इलेक्शन डे नहीं होता, वो महज वोट कास्टिंग नहीं होती, वो महज गिनती और नताइज का मुकम्मल होना नहीं होता, वो एक पूरा प्रोसेस होता है। जनाब चेयरमैन साहब, उसमें बहुत से मराहिल होते हैं, बहुत से लिंक्स, बहुत सी कड़ियां हैं। शेड्यूल के ऐलान से लेकर कागजात नामजदगी का दाखिल करना, उनकी पड़ताल, उन पर एतराज़ात, हतमी फहरिस्तें, कैंपेन, पोलिंग, नताइज, ये 6-7 मराहिल मजमूई तौर पर इलेक्शन जो है उसके लफ्ज़ का मतलब बनते हैं। इन तमाम मराहिल के दौरान, जिस तरह सेनेटर अली जफर साहब बयान कर चुके हैं, जो कुछ होता रहा, कागजात के फाड़ने और छीनने के हवाले से, तजवीज़ और तायद कुनिंदा को अगवा करने के हवाले से, कैंपेन के दौरान छापे, एक सबसे मकबूल जमात का इंतखाबी निशान उससे छीन लेना, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी और आज तक का अमल मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। और काबिल मुज़म्मत यह बात है कि उसी तसलसल का इजरा रहा है। सारे का सारा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो टेंटेड रहा। सिक्योरिटी के लबादे में सेल्युलर मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद करना, दुनिया भर में उसकी मजम्मत हुई है। हम कहते हैं हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, हमें मईशत की तरक्की चाहिए, हमने प्रमोट करना है अपने मुल्क को। यह पैगाम भेजते हैं हम कि अपनी मर्जी पे जब दिल चाहे इंटरनेट बंद कर दिया, जब दिल चाहे ट्विटर बंद कर दिया, जब दिल चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। 5,96,000 सिक्योरिटी एहलकार जनाब चेयरमैन साहब ये मुख्तस किए गए थे इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए। चलें, 8 बजे से 5 बजे तो इलेक्शन का अमल था, लोग घर चले गए, हजूम घर चले गए, तो 6 बजे के बाद भी क्यों यह बंद रहा? ये बताना पड़ेगा निगरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन के इसमें बदनीयती नहीं थी। साबित करना पड़ेगा इसमें बेईमानी नहीं थी, इसमें बदनीयती नहीं थी। जनाब चेयरमैन साहब, 90,000 पोलिंग स्टेशन जिनके बाहर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ताकीद कर चुके थे इलेक्शन से 2 दिन पहले सब रिटर्निंग अफसर्स को कि फॉर्म 45 आवेजा करेंगे। कहां है वो फॉर्म 45? ऐलान कर चुके थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि रात के 1 बजे तक नताइज आ जाएंगे। मुझे फॉरेन मुबस्सरीन, बाहर के मुल्कों के जो सफरा हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके लिए इलेक्शन कमीशन में एक पूरा हॉल था और उन सबको कहा गया था आज के 8:30-9 बजे रात के कि जी 2 बजे तक तमाम नताइज आ जाएंगे, तमाम नताइज। एक भी नतीजा नहीं आया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सबसे मौसर अल्फाज में इंतखाब की शफाफियत के सिलसिले में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स, जिस दीदा दलेरी से इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसकी आवाम के मैंडेट की पामाली हुई, वो सब दुनिया भर ने इस बार नोटिस लिया है जी। और 2024 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ जिस जोशो खरोश के साथ आलमी प्रेस ने आवाज उठाई है वो एक नया रिकॉर्ड है। ये जरा नोट कीजिएगा जनाब चेयरमैन साहब, उन जराइद में, उन अखबारात में कौन शामिल है? इकोनॉमिस्ट है, टाइम्स है, गार्डियन है, ब्लूमबर्ग है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इंडिपेंडेंट, फ्रांस 24, फाइनेंशियल टाइम्स, बीबीसी, सीबीसी न्यूज, CNN, अल जजीरा टीवी। फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी जनाब। कल रात फिच की जो रेटिंग एजेंसी है उसने अपने बयान में कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनहा किया गया, आइसोलेट किया गया, तो उससे अवाम के अंदर अदम इत्मीनान और ज्यादा बढ़ेगा और वो बहुत ज्यादा अदम इत्मीनान का जो है बाइस बनेगा। जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, इलेक्शंस एक्ट 2017 का सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 ये कहता है
कि प्रोविजनल रिजल्ट रात के 2 बजे तक हर रिटर्निंग अफसर ने जारी करना है। इस मुल्क में 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स थे। एक रिटर्निंग ऑफिसर ने भी कानून के मुताबिक नताइज का ऐलान नहीं किया। और कानून यह भी कहता है, इस ऐवान से वो कानून गुजर कर मंजूर हुआ है। ये तौहीन पार्लियामेंट के मुतरादिफ है। कानून की पामाली और उसकी खिलाफ वर्जी तो अपनी जगह है। हम घर चले जाए, अगर हम कानून बनाते हैं उस पर अमल नहीं होता, फिर आगे लिखा है कि अगले दिन सुबह 10 बजे तक आप नताइज शाया कर दें। वो भी नहीं ऐलान हुआ। 3-3, 4-4 दिन बाद जो है वो नताइज जो है वो आ रहे हैं। एक छोटा सा फ्रैक्शन जो था नताइज का, वो सुबह 10 बजे तक आया। जनाब डेप्यूटी चेयरमैन साहब, पाकिस्तान में बदकिस्मती से संगदिली और बेहिसी रोज बरोज जो है बढ़ती जा रही है। अवाम के मैंडेट की पामाली, उस पर जो खुली वारदात हुई है, जिस पर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया को ब्रीफिंग तक देने की जहमत नहीं की। ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अवाम के इस अहम तरीन बुनियादी हक के बारे में कोई सुओ मोटो लिया। कहा जाता है कि हमें यूनिफाइड गवर्नमेंट बनानी चाहिए। इन हालात में कहा जाता है कि अफरा तफरी और तकसीम को हमें गुरेज करें, इससे मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए। मैं भी मानता हूं मुल्क को अमन चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए। यह कभी हासिल नहीं हो सकती जनाब चेयरमैन साहब, जब जमहूरी अमल को इस तरह से मसख या डिस्टॉर्ट किया जाए। हबीब जालिब ने खूब कहा था, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। जनाबी डिप्टी चेयरमैन साहब, हर इंतखाब के बाद धांधली के इल्जामात लगाए जाते रहे हैं। यह 12वां आम इंतखाब था। कहते हैं 1970 वाला पहला निस्बतन शफाफ था, बाकी 11 बशमूल 2024 के धांधली के उस पर इल्जाम लगते रहे। मगर किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किसी निगरान हुकूमत को आइन और कानून के मुताबिक सजा अभी तक नहीं दी गई। एहतसाब का खौफ और कानून का डर ही खत्म हो चुका है। इलेक्शन से एक दिन पहले हमारे निगरान वजीर आजम एक बैरूने मुल्क खबर रसां एजेंसी को कहते हैं कि मैं गारंटी नहीं कर सकता कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे। फिर 4 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अवाम ने रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया है एंड दे हैव मूव्ड ऑन। तमाम जराइद ने, तमाम तज्जिया निगारों ने, मुबस्सिरीन ने कहा है कि किस जन्नत के अंदर रह रहे हैं हमारे निगरान वजीर आजम। क्या उनका पैमाना है फ्री और फेयर इलेक्शन का? ये जो कुछ हो चुका है और जो कुछ मेरे फाजिल कॉलीग्स कह चुके हैं, मैं तो यही तंबीह करूंगा जो कि फैज अहमद फैज मरहूम के अल्फाज में थी, और इजाजत लूंगा कि हर एक उलुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्ते अमल संभाले। उठेगा जब जमे सरफरोशां, पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा कि जो बचा ले। जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अजाब सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोजे हिसाब होगा। पाकिस्तान पाइंदा। थैंक यू जी।